भगवान लीला करते हैं। अक्सर लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि आखिर भगवान लीला क्यों करते हैं। भगवान तो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। वह लीला करने के लिए क्यों इस धरती पर आते हैं, क्यों मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, भगवान तो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। वो चाहे बिना धरती में आए ही सबका कल्याण कर सकते हैं, लेकिन लीला करने के लिए भगवान धरती पे आते हैं। तो देखिए, उसका मुख्य वजह है, तो कोई एक यदि हम बोलें कि ये वजह है, तो ये तो मतलब असंभव सी बात है। हालांकि शास्त्र बताता है कि लीला करने के लिए भगवान की बहुत सारी वजह हैं। तो उसमें से कुछ कुछ कारण शास्त्र बताता है। जैसे कि वह बताता है कि भाई, जैसे जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं इस धरती पे अवतार लेकर। दूसरा कारण बताते हैं कि भाई, भगवान को अपने भक्तों से मिलना होता है, क्योंकि भगवान यदि अपने परम धाम में होंगे तो वो अपने भक्तों को ऊपर अनुग्रह नहीं कर पाएंगे, उनके साथ मतलब जो प्रेम वार्ता है, लीला करना है, वो नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब इस धरती में ऋषि मुनि होते हैं जो कि कहा जाता है कि लाखों वर्षों से वो तपस्या कर रहे हैं, और उनका तपस्या का केवल एक ही कारण है कि उनका भगवान से मिलन हो, भगवान उन्हें साक्षात दर्शन दें। तो भगवान इस कारण से भी अवतार लेकर आते हैं और अपने भक्तों के ऊपर अनुकंपा करते हैं, और उनकी जो अधूरी इच्छाएं हैं उनको पूरा करते हैं। कहीं भगवान किसी से मिलने के लिए आते हैं, कहीं भगवान किसी के पुत्र बनने के लिए आते हैं, तो कहीं भगवान किसी के सखा बनने के लिए आते हैं। और क्यों आते हैं ये सखा बनने के लिए, पुत्र बनने के लिए? क्योंकि ये ऐसी भक्तों की इच्छा होती है। भगवान को पुत्र बनने या सखा बनने की अपनी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि भक्त चाहते हैं कि भगवान आकर हमारे साथ खेलें, या हमारे सखा बने, हमारे पुत्र बने, या जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो उस तरह से बने। तो भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि भगवान जो अवतार लेते हैं, तो वह जो होते हैं उसके अनेक कारण होते हैं। उसमें राक्षसों का वध भी होता है, धर्म की स्थापना भी होती है, भक्तों से मिलन भी होता है, अपने भक्तों को दर्शन देना भी होता है, और हम जो साधारण मनुष्य है उनको शिक्षा देना भी उनका उद्देश्य होता है कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में हम अपना जीवन यापन करें। इसलिए भी भगवान अवतार लेकर आते हैं और अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं, और साथ में हमें ये सिखाते हैं कि देखो, यदि जीवन में कोई दुख आए तो उसको किस तरह से निभाना चाहिए। यदि उन्हें वनवास हो रहा है तो वनवास जाने पर दुख नहीं होना चाहिए, उसे भी सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और यदि आपको राज्य मिल रहा है तो आपको राज्य से भी सहज स्वीकार करना चाहिए। अर्थात भगवान राम ने जैसे बताया कि उन्हें जो है राज्याभिषेक होने पर राजा बनने में ना उन्हें खुशी मिली, और ना ही उन्हें वनवास जाने में उन्हें कोई दुख हुआ। अर्थात वो हर स्थिति में सम रह के उन्होंने अपना जीवन जिया। इस तरह से भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसमें हमको सम रहना है। उसे हमें ये समझना है कि ये भगवान का प्रसाद है, हमारे कर्मों का भोग है, और हम अपना पूर्ण तरह से मन भगवान में लगाते हुए अपने सुख दुख को भोग कर काट दें और भगवान के परम धाम में स्थापित हो जाएं।